भाभी जी घर में हैं। इस टीवी परिवार के बीच से अचानक एक बहुत ही हंसमुख हंसाने वाले कलाकार या उनके सदस्य दीपेश भान को भगवान ने अपनी अपनी ओर अपनी तरफ बुला लिया। हर उस सीरियल के परिवार वाले सदस्य एकदम चकित रह गए, भौचक्का रह गए। उनको समझ में नहीं आया कि इतना अच्छा हंसता खेलता अपने शरीर का देखभाल करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला एक बंदा अचानक कैसे हमारे बीच में से गायब हो जाता है, फिर कभी नहीं लौटता। मनुष्य से, शरीर से वो आत्मा बन जाता है। ये दुखित घटना हमारे टीवी परिवार के साथ में, या यूं कहूं कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स में काफी अरसों से बहुत बार रिपीट हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला का भी आपको पता होगा, एक्टर। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा बॉडी को संभाल के रखने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, स्पेशली हमेशा हम स्ट्रेस देते हैं कि इतने घंटे एक्सरसाइज करने वाला इंसान कैसे अकेला, कैसे अचानक चला जाता है। क्या ऊपर वाले उसको बुलाते हैं अपने लिए? जी नहीं। मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। ये घटना सिद्धार्थ शुक्ला तक ही नहीं रुकती। इसके पहले भी कुछ कलाकार जो है वो इस तरह से अचानक कभी ब्रेन स्ट्रोक होता है तो कभी हार्ट अटैक हो जाता है और चले जाते हैं। उम्र 40, 21, 41, 50 वो उम्र नहीं होती जाने की, लेकिन चले जाते हैं। कभी आप लोगों ने हम लोग सिर्फ यही कहते हैं भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन क्या हम लोगों में से कोई इस बात को सोचने की कोशिश करता है? खास तौर पर वो जो उनके साथ काम करने वाले परिवार है, जो सिर्फ RIP करके अपने चले जाते हैं। कुछ समय के बाद में सब अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। कभी उन्होंने सोचा है कि क्या इन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था? नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ओवर चीज हुई है। देखिए, कोई भी अच्छी चीज जब अच्छी चीज होती है तो वो जब अति हो जाती है तो वो अच्छी चीज से बुरी चीज हो जाती है। शक्कर के बारे में सब जानते हैं कि शक्कर बहुत अच्छी चीज है, मिठास देती है, आपको टेस्ट देती है, लेकिन अगर अति हो जाती है तो डायबिटीज तक इंसान पहुंच जाता है। मैं यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रेज करना चाहता हूं अपने साथी कलाकारों को, जिनको मैं देखता रहता हूं और जिनके बारे में सुनता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं। तारीफ के पुल बांधे जाते हैं, बहुत ही फिट इंसान है। मैं उन सब लोगों को एक छोटी सी एक गुजारिश करूंगा कि इस पर जरा गौर फरमाएं। इन सब केसों के बीच में कहीं ना कहीं आपको एक चीज जो कॉमन नजर आएगी, वो है एक्सरसाइज। देखिए, आजकल एक्सरसाइज का मापदंड, आप एक आयाम और एक देखने का परिप्रेक्ष्य बदल गया है। हमारे जमाने में हम भी एक्सरसाइज करते थे, आज भी मैं करता हूं, लेकिन आज की एक्सरसाइज सडनली एक कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज हो गया है। बॉडी को बिल्डअप करना है, 6 पैक बनाने हैं। 6 पैक ऐसे नहीं बन जाते। 6 पैक के लिए मसल्स को बार बार पंप करना पड़ता है। लोगों को सडनली श्वासनगर बनने की इच्छा जागती है, बॉडी बिल्डिंग करते हैं अपने आप को, मसल्स को बिल्डिंग करके आप बड़े मसल दिखाते हैं। साहब, आप एक्टर हैं, आपको समझना पड़ेगा कि ये शरीर एक, जैसे मैं मंदिर भी कह चुका हूं, ये एक मशीन है। मशीन को जब तक आप सही चलाओगे वो सही चलेगी, लेकिन अगर कार में आप प्रॉपरली उसको अगर ऑयलिंग नहीं करोगे, उसकी सर्विसिंग नहीं करोगे, डीजल कम लगाओगे तो रुक जाएगी कहीं ना कहीं बीच में जाकर। मैं इसी तरह चाहता हूं कि इन सभी कलाकारों को जो इस चमकदार भरी दुनिया में एक दूसरे से संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके काम करने का तरीका अलग हो गया है। हमारे समय में हम लोग एक एपिसोड एक हफ्ते में बनाते थे, आजकल ये लोग एक एपिसोड एवरी दिन बनता है, कभी कभी 2 एपिसोड बन जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 20-20 घंटे काम करने के बाद में आप घर पहुंचते हो, आपको आराम चाहिए, लेकिन एक्टर समझता है कि मुझे अच्छा दिखना है। और अच्छे दिखने की परिभाषा क्या होगी? बहुत ज्यादा मसल्स होनी चाहिए, सलमान खान की तरह मेरे पास मसल्स होनी चाहिए। या किसी को तो ओवर एम्बिशियस होती है, वो बोलते हैं कि वो जो बॉडी बिल्डरों को देखते हैं, श्वासनगर जैसे मुझे बॉडी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, और क्या जरूरत भी नहीं है। आपको एक्टिंग करनी है। मैं कई बार बोल चुका हूं, मैं कई बार बोलता हूं, लगता लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, बार बार मैं कहता हूं कि एक्टिंग सिर्फ चेहरे से होती है। दिलीप साहब, राज कपूर, देवानंद से लेकर मोतीलाल से लेकर पृथ्वीराज कपूर से लेकर आप नूतन जी को देख लीजिए, आप मधुबाला को देख लीजिए, आप मीना कुमारी जी को देख लीजिए, अशोक कुमार को देख लीजिए।
सौरभ मोदी को देख लीजिए, किसी के पास सिक्स पैक नहीं हुआ करते थे ना, फिर भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर गए। आप लोगों को परफॉर्मेंस करना, यू आर अ परफॉर्मर, जस्ट परफॉर्म, जस्ट एक्ट। यू नीड अ हेल्दी बॉडी टू कॉप अप विद इट। यू नीड स्टेमिना, यू नीड उसके लिए जरूरी नहीं है। अगर आप सपोजिंग जैसे थे इस भान के केस में, जो मैं कह रहा हूं, इनके केस में हुआ क्या, मुझे कहा गया कि रात को शूटिंग की इन्होंने, उसके बाद में दीपेश ने सुबह जाके 3 घंटे एक्सेस सुना है। अब ये सब मेरी सुनाई बातें, हम रिएक्ट करते हैं, हमें नहीं पता होता, हम उनके करीब नहीं है, लेकिन सुना है कि जिम में जाकर 3 घंटे मेहनत करने के बाद में, 3 घंटे मशक्कत करने के बाद में क्रिकेट खेलने गए। क्रिकेट खेल के फिर बीच में अचानक बॉलिंग करके अगर पीछे मुड़े तो अचानक वो गिर पड़े, उनकी आंखों से खून निकला। ये ब्रेन हेमरेज की निशानी है। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि ब्रेन के अंदर हजारों की संख्या में रक्त की नलियां भी होती हैं और नाड़ी के तंतु भी होते हैं, जो मैसेजेस भेजते हैं, मैसेजेस लेते हैं। खून का, हार्ट से खून ब्रेन पे आता है, ब्रेन के एक एक सेल्स को खून ऑक्सीजन देकर और न्यूट्रिशन देकर वापस चला जाता है हार्ट में। उस ब्रेन को अगर ओवर पावर हो जाता है, वो उसकी कभी कभी नलियां जो है वो टूट जाती है, मतलब वो नलियां है, उसके अंदर से रक्त अंदर ही बहना चाहिए, लेकिन अगर रक्त बाहर निकल गया तो उसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। ब्रेन में आपका प्रेशर इतना बड़ा आपकी रक्त की नलियों में किसी कारण बहुत नहीं, समझने की आवश्यकता है। तो आपके ब्लड अगर बाहर निकल आया तो आपका ब्रेन जो है वो ट्रैफिक जैम होता है, वहां पर वो और सारे तंतुओं को बिगाड़ सकता है। और यही होता है, कभी कभी आपने देखा होगा ब्रेन हेमरेज के लोगों को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में उनकी डेथ हो जाती है। मैं इन सभी कलाकारों को कहना चाहूंगा, एक्टिंग करो। एक्टिंग चेहरे से एक्टिंग करो, चेहरे से ज्यादा आंखों से एक्टिंग करो। आंखों से एक्टिंग तब होती है जब आपके अंदर इमोशन आपको खुद उद्वेलित कर देता है। आपको खुद वो इमोशन उस 3 सेकंड के शॉट में या 3 मिनट के शॉट में उस इमोशंस को आपको फील करना पड़ता है। जब आप सही ढंग से फील करते हो तो आपका कैरेक्टर सही ढंग से बाहर आता है। जब कोई कॉमेडी कर रहा होता है तो कॉमेडी अगर वो खुद एंजॉय करता है तो दूसरे को कॉमेडी दिखाएगा, अच्छा कॉमेडियन माना जाएगा। एक ट्रेजिक एक्टर है, जब वो अगर उस परफॉर्मेंस के चंद पलों में अगर वो उस अपने डायलॉग्स को, अपनी सिचुएशन को अगर वो थोड़ी देर के लिए फील करना पड़ता है, एक्टर को थोड़ी देर के लिए उस इमोशंस में जाना पड़ता है। वो इमोशन अगर आप रियली फील कर रहे हो तो आपकी आंखें बोलेंगी, और अगर आपकी आंखें बोलेंगी तो आपके आंखें अगर बोलती हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी आंखें पब्लिक तक पहुंचेगी, और पब्लिक तक पहुंचेगी उसी को ग्रेट परफॉर्मेंस कहता है, जो बड़े बड़े कलाकार कर गए हैं अपने जमाने में। ये समझने की आवश्यकता है आपको कि आपको अंदर से खुद फील करना चाहिए। उतना आप काम करिए। क्या जरूरत है आप लोगों को अपनी बॉडी को शो ऑफ करने की? क्या जरूरत है? बॉडी है आपके पास, भगवान ने दी है, लेकिन बॉडी एक संतुलित वे से चलती है ना। आप उसको असंतुलित कर दोगे, आप 4-4 घंटे 6-6 घंटे आप जिम में जाओगे, आपको क्या बॉडी बिल्डर बनना है? शॉर्शनेगर बनना है तो शॉर्शनेगर का अपना एक प्रोफेशन था, आपका वो प्रोफेशन नहीं है। आप उतना ही करो जितना आपका शरीर आपको एक्टिंग करने के लिए थके नहीं, आपकी मेमोरी शार्प रहे, आपका लुक अच्छा रहे, एक कद काठी आपके पास है। अब जरूरी नहीं है कि आपके साथ अंदर की बॉडी के अंदर आप मसल्स के ऊपर एक अत्याचार करो। मैं इसे अत्याचार मानता हूं। 6 पैक बनाने को मैं मसल्स के ऊपर अत्याचार मानता हूं। लोग शायद नहीं मानेंगे मेरी बात को, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वही वो सच मानते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर एक लिमिट के हिसाब से होम्योस्टैटिक बोलते हैं उसको हम लोग, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, होम्योस्टेसिस, जिसमें दिमाग, शरीर, तंतु और मसल्स, हड्डियां, ये एक साथ में सामंजस्य में जब चलती हैं तो वो बॉडी को हम बोलते हैं होम्योस्टैटिक बॉडी है। जो आपको जिम्नेशियम, माफ करना मैं जिम्नेशियम के खिलाफ नहीं हूं, जिम्नेशियम आपको सिर्फ मसल्स के लिए, आप जितना भी पंप करोगे, पंप मसल क्या होता है? मसल एक स्नायु तंत्र, एक टिश्यूज हैं जिसको आप बार बार करोगे तो वो धीरे धीरे फूल जाएगा। आपको अच्छा लगेगा। मेरे यहाँ पर बाइसेप्स भी है, ट्राइसेप्स भी है, शोल्डर के मेरे पास ट्रेपेजियस भी है, ये भी है, 6 पैक भी है। लेकिन साहब आपने जो मेहनत की है उस पर आघात तो पड़ता है। हार्ट को उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है। जिसको मॉडल बनना है वो मॉडल के हिसाब से काम करे, उनको सिर्फ अच्छा दिखना होता है, उसी के पैसे मिलते हैं।
आप अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपको अच्छे परफॉर्मेंस के पैसे मिलेंगे। उसके लिए आप जिम से ज़्यादा, अगर आप, मेरी सलाह है आप लोगों को, और कई लोगों ने आपको सलाह दी है कि योगा अपनाइए। आज के युग में योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप 1 घंटे योगा का सेशन कर लीजिए, आप बैठ जाइए, अपने प्राणायाम कीजिए, योगिक क्रियाएं कीजिए। आप उठेंगे तो दिन भर के लिए आप ताजगी महसूस करेंगे। वही ताजगी आपको परफॉर्मेंस करने के लिए आपको प्रेरित करेगी, इंजॉय करोगे, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी। लेकिन अगर आप ओवर एक्सरसाइज करके आओगे, थके थके रहोगे, दिमाग भी आपका थका थका रहेगा, नींद आएगी आपको दोपहर को, मसल्स भी आपके अंदर से शिकायत करते हैं, वो बोल नहीं सकते इसलिए आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो मसल्स एक दिन बगावत करते करते फूट पड़ते हैं। उसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, उसको हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। जो जानता है अपने शरीर को, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि अपने शरीर को जानो, शरीर की प्रक्रिया को जानो। शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो। लेकिन ये पूजा नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। मसल्स दिखावे होते हैं। कोई मसल आपको स्वस्थ, इतना स्वस्थ नहीं बनाता जितना आप समझते हो। आप देखिए, जितने भी बड़े बड़े, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा क्योंकि लोग समझते हैं कि मैं जिम्नेशियम के खिलाफ हूं। नहीं साहब, आप जाइए जिम्नेशियम में, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपको स्वस्थ बनाने के लिए एक डिसिप्लिन देता है। आप घंटा एक्सरसाइज कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा मत कीजिए, क्योंकि 2 घंटा 3 घंटा वो करते हैं जिनको अपनी पर्टिकुलर मसल को दिखाना है। पैर के देखिए मसल्स, किसी भी अच्छे बॉडी बिल्डर के पैर के मसल्स अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। यहां से कमर से लेकर ऊपर तक की बॉडी फटाक से आपके मस्कुलर हो जाती है, आप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा खास तौर पर अपने एक्टरों को, सह कलाकारों को, जो आप देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, अचानक 41 साल का एक युवा, अच्छा हंसता खेलता एक्टर आपके बीच में से गायब हो जाता है। डॉक्टर बोलता है ब्रेन हेमरेज हुआ है। कोई ये सोचने की कोशिश नहीं करता कि ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ उसको। आप अगर डीप में जाओगे तो आप वो सब नहीं करोगे जो उसने किया था, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने किया था, उसके पहले भी किसी ने किया था। उनका इंटेंशन होता है अच्छा दिखना औरों के बीच में। अच्छा दिखना है, आपको मॉडल नहीं बनना है ना। मॉडल बनने के लिए भी लोगों को बॉडी बिल्डिंग की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पैसे मिलते हैं उनको। आपको पैसे मिलते हैं, आपके परफॉर्मेंस में पैसे मिलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि पुराने एक्टरों में किसी के पास मस्कुलर बॉडी नहीं थी, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस किया। उनसे आप इंस्पायर हो और परफॉर्म कीजिए, और बचिए इस तरह की ओवर स्ट्रेस एक्सरसाइजों से। आजकल जिम्नेशियम में जाके जिसको बहुत फास्ट रूट चाहिए होता है, वो सुना है कि वो तो गोलियां भी ले लेता है, स्टेरॉइड्स की गोलियां भी लेता है, क्योंकि वहां पर पूछा जाता है कि आपको कितनी जल्दी कितना बनना है। अगर आपको बहुत जल्दी बनना है तो आप गोलियां सजेस्ट करते हैं जिसमें स्टेरॉइड्स होता है। बचिए उनसे। मुझे एक एंड में एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको समझ में आएगी। मैं शूटिंग कर रहा था परसिस खंबाटा, आपको याद होगा परसिस खंबाटा एक ज़माने में हमारे यहाँ पर होती थी, टीवी अच्छी एक्ट्रेस मॉडल मानी जाती थी शायद, और वो मेरे साथ एक टीवी सीरियल में काम कर रही थी। अचानक उसने मुझे पूछा, जिसने आपने देखा होगा एक रोल में उसने पूरे बाल भी निकाल दिए थे। मुझे करते करते बोलता, मुकेश कैन यू सजेस्ट मी, आई वॉन्ट टू रिड्यूस 14 kgs इन 2 weeks। 14 किलो मैं 2 हफ्ते में कम करना चाहती हूँ, मुझे कुछ सजेस्ट करोगे? मैं तो वैसे भी आपको मालूम है बहुत ही धृष्ट हूँ। मैंने इमीडिएटली कहा, मैंने कहा देखिए ये मूर्खता है, 14 दिनों में 14 किलो कम करना मत करिए, 6 महीने में कम कीजिए चलेगा। क्योंकि आपका शरीर अचानक 14 दिन पहले एक वेट को देखता है, उसके साथ जीता है, उसके साथ तालमेल करता है। 14 दिन के बाद सडनली उसके 14 किलो कम हो जाते हैं, दिमाग को लगता है किसी और की बॉडी है, और यहां से डिप्रेशन शुरू होता है। ये छोटी सी बात है, उसने शायद समझी कि नहीं समझी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी तो शायद वो जिंदा भी नहीं है। और लेकिन इस तरह की मूर्खता मत कीजिए, डाइटिंग ऐसी मत कीजिए कि आप शरीर का संतुलन बिगाड़ दें। ये बात को आप पल्ले बांधिए। और मैं दीपेश भान की आत्मा को मैं चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं साथ में ये भी चाहूँगा कि हमारे टीवी एक्टरों को, ख़ास तौर पर जो बहुत फास्ट आगे जाना चाहते हैं, सद्बुद्धि दे कि ऐसी हरकतें ना करें जो शरीर का संतुलन बिगाड़ दें। बी केयरफुल, बी अटेंटिव, नो योर बॉडी। उतना ही करो जितना बॉडी झेल सकता है। एक्सरसाइज उतनी करो जितनी बॉडी में आपको अच्छा लगे। अगर बॉडी ने थोड़ा सा भी शिकायत किया, रोक दो अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज बेस्ट है योगा, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं, सूर्य नमस्कार, ये सब चीजें करो। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने मसल्स दिखाने की, क्योंकि मैंने अगेन कहा कि एक्टिंग सिर्फ फेस से होती है, आंखों से होती है।
सो आई थिंक मेरा मतलब जो था मैंने वो कह दिया है, और मैं चाहूँगा कि सभी टीवी कलाकार मेरी बात को सुने, समझें और अपने शरीर को अब्यूज़ ना करें।